नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। आज का हमारा टॉपिक है द रॉक यानी चट्टान। आज हम पढ़ेंगे चट्टान के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है चट्टान। तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। चट्टान क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत के पदार्थ को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पटी पर उपस्थित जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को चट्टान कहते हैं। चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है, यानी जो चट्टान है वो बहुत सारे खनिजों से मिलकर बना होता है। चट्टान के अंतर्गत पपड़ी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो चाहे कठोर हो या कोमल हो या किसी भी रंग के हों। यानी जो भूपर्पटी पर स्थित जो भी पदार्थ हैं जो किसी भी रंग के हों, कठोर या मुलायम हों, जैसे ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर के समान कठोर हो सकती हैं या चीका और रेत की तरह कोमल हो सकती हैं। खड़िया मिट्टी तथा चूने के पत्थर के भांति प्रवेश्य हो सकती हैं, अर्थात जिनको पीटने पर ठोकने या पीटने पर आवाज़ आती है, या स्लेट की तरह अप्रवेश यानी जिनको ठोकने पीटने से आवाज़ ना आती हो सकती हैं। और सेलों के विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। जो सेल इनका अध्ययन करना सेलों का यानी चट्टानों का, उसे कहते हैं पेट्रोलॉजी। तो चलिए आगे देखते हैं। सेलों का वर्गीकरण हम देखते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि हम बात करें निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल, दूसरा है अवसादी सेल या परतदार सेल, तीसरा है रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल, इसे तृतीयक सेल भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है ये आग्नेय सेल? सबसे पहले है आग्नेय सेल। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। आग्नेय सेल की रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। यानी जो आग्नेय सेल है, ये जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, उसी के ठंडा होने पर इस पत्थर चट्टान का निर्माण होता है। ये कठोर होती हैं, रवेदार और दानेदार होती हैं। रवेदार अर्थात जिनमें जो कड़ों से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे कड़ों से। इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, ये परतहीन होते हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म इनमें जो होते भी होंगे अगर, तो इनकी जो लावा होती है उनमें इतना इतना तापमान इतना अधिक होता है कि उनमें जलकर राख हो जाएंगी। इसलिए ये जीवाश्महीन होती हैं, पूरा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनका संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। यानी जो ये इनकी उत्पत्ति है, ये प्रायः ज्वालामुखी के उद्गार से इनकी उत्पत्ति होती है। आग्नेय सेल क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं। इसके कुछ मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, आपको यहाँ पिक्चर्स के माध्यम से दिखाते हैं हम। इग्नियोस रॉक्स आप देख सकते हैं उनके एग्जांपल्स। इनमें मुख्यतः बेसाल्ट है और ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पैग्मेटाइट है और बहुत सारे हैं जो ये आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं इनके बारे में, इनका नाम भी नीचे लिखा है। तो आगे चलिए देखते हैं दूसरा जो है हमारा अवसादी सेल। ये क्या है? अवसादी सेल क्या है? यह शब्द सेडिमेंट्री, अवसादी को इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं अवसादी सेल को। यह शब्द सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं विखंडित ठोस पदार्थ के जमाव या समूहन के फलस्वरूप होता है। अर्थात जो अवसादी चट्टान होती है वो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं विखंडित ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके एकत्रित हो जाने पर एक जगह जमाव होता है उनका, वो कई सालों में अवसादी चट्टान का रूप ले लेते हैं। इनकी मात्रा जो भूतल पर वो सब 75% है। ये सर्वाधिक यही चट्टान सर्वाधिक पाई जाती है भूतल पर। यह रवेदार नहीं होती है, लेकिन इनमें परतें पाई जाती हैं, इसे परतदार सेल भी कहते हैं। इनमें संधियाँ एवं जोड़ पाया जाता है। ये जो चट्टान होते हैं इनमें जोड़ भी पाए जाते हैं, एक दूसरे चट्टान के बीच में इनमें जोड़ भी होता है। आगे चलिए देखते हैं कुछ अवसादी सेलों के मुख्य रूप फिगर के माध्यम से। तो इसमें जो है मुख्य रूप से चाक है, सेल है और सैंडस्टोन है, कोयला है, लाइमस्टोन है और रॉक साल्ट है, जिप्सम है, आयरन स्टोन है, ये सभी हैं और बाकी बहुत सारे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं अगला हमारा जो है वो है रूपांतरित सेल यानी मेटामॉर्फिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह शब्द जो है इसका अर्थ होता है रूप का परिवर्तन। तो आग्नेय सेल तथा अवसादी सेल, जो आग्नेय सेल और अवसादी सेल होते हैं, इनके रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। इन्हें तृतीयक सेल भी कहते हैं। जो रूपांतरित सेल है, ये जो आग्नेय और अवसादी सेल हैं, इन्हीं के रूपों में परिवर्तन होता है तब ये सेल बनते हैं।
ये चट्टानें दबाव, आयतन और तापमान परिवर्तन की क्रिया के तहत बनती हैं। यानी जब इनमें दबाव, आयतन या तापमान या अन्य प्रभाव पड़ता है तो उससे ये परिवर्तित होकर रूपांतरित सेल का रूप धारण करते हैं। जो आग्नेय चट्टान है उसके रूपांतरण से बनी सेलों के उदाहरण कुछ हैं। जैसे जो ग्रेनाइट है आग्नेय सेल, उससे नीस बनता है। जो बेसाल्ट है आग्नेय, उससे शिस्ट बनता है। और फिर बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बनता है रूपांतरित होकर। अगला है अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलों के उदाहरण। पहला जो सेल है ये अवसादी सेल है, इससे स्लेट बनता है रूपांतरित होकर। और जो चूना पत्थर है ये रूपांतरित होकर संगमरमर का रूप ले लेता है। और जो चाक और डोलोमाइट है ये भी परिवर्तित होकर संगमरमर बनता है। और जो बालुका पत्थर है ये परिवर्तित होकर क्वार्टजाइट बनता है। तो ऐसे रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है आग्नेय अवसादी सेलों के परिवर्तन से। इसके कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से मार्बल और स्लेट और सोप स्टोन है। बाकी बहुत सारे नाम दिए हैं, आप इनमें देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। आगे चलिए देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-3 यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं जो चट्टान से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें देखना है कौन से कथन सही हैं इन चारों में से। परतदार चट्टानों के विषय में है, तो परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। ये जो परतदार चट्टानें हैं ये जलीय तंत्र द्वारा भी निर्मित होती हैं, क्योंकि इनमें अवसादों का जमाव जलीय तंत्र से भी होता है। तो ये तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। यानी जो पूर्व से विद्यमान चट्टान है वो भी टूट फूट कर अवसादों के रूप में जमा होते हैं और अवसादी चट्टान बनती हैं या परतदार चट्टान बनती हैं। ये भी सही हो गया इसमें। अगला है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। तो जीवाश्म तो होते ही हैं परतदार चट्टानों में, ये भी सही हो गया। और परतदार चट्टानों में परतें पाई जाती है, जब परतदार हैं तो इनमें परतें पाई ही जाएंगी, तो ये निश्चित रूप से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये क्वेश्चन पूछा था IAS प्री 2001 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। दूसरा, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं। तीसरा, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन BPSC प्री 1995 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है, इनमें कौन सा भिन्न है, ये आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है नीस, बालुका पत्थर, चूना पत्थर, सेल। तो इनमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो नीस है ये है रूपांतरित सेल। ये किसके रूपांतरण से बनता है, ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस बनता है, अभी आपने पढ़ा है इसके पीछे। और ये जो बालुका पत्थर और चूना पत्थर और सेल है ये सभी हैं अवसादी सेल। तो इनमें ये जो है ऑप्शन नंबर ए ये अलग हो जाएगा, नीस। ये समूह से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड PCS 2012 में। तो चट्टान के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।